बहुत अच्छी तरह से आपने भीलवाड़ा जाने के फायदे को बता रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था आपको सुनते जाएं, क्योंकि समय का तकाजा होता है। चलिए कोई बात नहीं है। एक बार साहिला दीदी के लिए जोरदार तालियां। और आज प्राणगीत से उर्मिला दीदी को आना था, लेकिन चलिए किसी कारणवश तबीयत खराब होना ये सब तो मैंने होता ही है, क्योंकि मानव जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा ही। और उनके जगह में जानवी दीदी जी ने प्राणगीत को गाया बहुत सुरीली अंदाजों में, बहुत अच्छी तरह से। चलिए उनके लिए भी तालियां। और प्रोडक्ट जानकारी रानी दीदी जी जो हैं, बहुत अच्छी तरह से दी। बोलिए कहना नहीं है, डीपली जानकारी दी, और यही जानकारी होना भी चाहिए। क्योंकि जब डीपली दीजिएगा ना, तो लोग जब सुनेंगे तो उनको नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि हमने अपनी कंपनी प्रचार नहीं करती है, प्रचार हम लोगों से करवाती है, तो हम लोगों को इसके बारे में डीपली बताना है। तो बहुत अच्छी तरह से बताएं उन्होंने, उनके लिए भी एक तालियां। चलिए। और पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रेम लाल हुआ, और मैं नवादा जिले का छोटा सा गांव लौंद का निवासी हूं। और अपने सभी गुरुजन धर्मेंद्र सर, रंजीत सर, रमेश सर, जयनारायण सर, और भी बहुत सारे गुरु हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे अपलाइन हैं, तो सभी गुरुओं के सानिध्य में सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे भी आज एक छोटी सी जिम्मेवारी मिली है। डायमंड क्लब के फायदे। होता है ना सर कि किसी भी सिस्टम में आप जब जाते हैं, किसी भी सिस्टम में आप काम करते हैं, किसी भी आप समूह में रहते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। उसी क्राइटेरिया में अपना आरसीएम भी एक क्राइटेरिया बनाई है, डायमंड क्लब। डायमंड क्लब क्यों करना है? सबसे बड़ी बात है ना, सवाल दो ही चीज पे काम होता है सर। पहला क्यों करना है, कैसे तो आपको आप निकाल लेंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि क्यों जब तक किसी का विजन क्लियर नहीं होता है ना, जैसे अभी दीदी बोल रही थी कि भीलवाड़ा जाने के फायदे, जब तक उसका विजन क्लियर नहीं है तब तक वो करेगा नहीं। अगर मुझे पता नहीं है कि मुझे डायमंड क्लब क्यों करना है, तो हम नहीं करेंगे। क्यों करना है? पहला फायदा है सर कि अगर आप डायमंड क्लब करते हैं, तो लगातार आप 5,000 पीवी का खरीदारी करते हैं, 1 तारीख से 10 तारीख तक आपको करना होता है। तो इसमें फायदा क्या होगा? हम एक आम आदमी के, मैंने एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बता रहे हैं। और कि फायदा ये होगा कि 6 महीने के बाद आपको 5,000 का सामान फ्री मिल जाएगा। ये जो 7वें 8वें महीना जो मिलता है, ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। दूसरा क्या हुआ कि अगर आप एक न्यू ज्वाइनिंग भी करते हैं, किन्हीं का न्यू ज्वाइनिंग भी करवाते हैं, उनसे डायमंड क्लब करवाते हैं, अगर वो 5,000 पीवी करते हैं, तो 2% के स्लैब में चले आते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको कुछ बहुत पैसा भी उनके अकाउंट में जाने लगता है डायमंड क्लब करने से। अगर डायमंड क्लब नहीं करते हैं, तो उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता। बहुत सारे लोग को देखिएगा ना, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लोग बोलते हैं क्या कि प्रेमलाल जी, हम तो जुड़े लिए आरसीएम में, हमारे पैसा उसा नहीं आवा है। तो काहे नहीं आता है भाई? क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका खरीदारी ही 100 पीवी का होता है। और वो भी 100 पीवी में नहीं, 83 पीवी करते हैं, और 17 पीवी आपके अपलाइन उसको मिला जुला के पूरा कर देते हैं। तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? जहां आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वहां से आप रिटर्निंग का उम्मीद कैसे रख कर सकते हैं? आपका खेत है, और खेत में आप क्या कर रहे हैं? 100 ग्राम धान को का बुनाई कर रहे हैं, है ना? तो आप वहां से जो है 100 क्विंटल का उम्मीद कहाँ से कर सकते हैं? इसी तरह से अगर आपको डायमंड बनना है, डायमंड मतलब क्या हुआ सर? आरसीएम का डायमंड मतलब 25 लाख पर मंथ आपको इनकम होना चाहिए। तो 25 लाख इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी से आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अभी से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। शुरुआत क्या करना पड़ेगा? 5,000 पीवी। और 5,000 पीवी जब आप शुरुआत कर, देखिए सपना देखना पड़ेगा। जब तक लोग सपना नहीं देखते हैं ना, वो सफल नहीं होते। उन्हें उसको उनको आगे जो है, आगे ग्रोथ नहीं मिलता है। जैसे हम लोग अपने बच्चे, हमारे घर में जब बच्चे होते हैं, तो हम लोग भी सपना देखते हैं, ये बच्चा बड़ा होके जो है हमारा सहयोग करेगा, हमारे हमारे बिजनेस में सहयोग करेगा, हमारे जिंदगी में सहयोग करेगा। तो ये सपना आपको देखना पड़ेगा। सपना देखने के लिए आपको डायमंड क्लब करना पड़ेगा। शुरू में लोग डायमंड क्लब से थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि भाई डायमंड क्लब का क्या जरूरत है, डायमंड क्लब से कोई फायदा उदा है नहीं। केवल हमको आप लोग अपना फायदा के लिए बताते हैं कि सामान लीजिए और आपके अपलाइन को फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है सर। ये जो भी सिस्टम बनाया गया है, ये आपके फायदे के लिए बनाया गया है। तो पहला तो 6 महीना में आपको फ्री सामान मिलेगा। दूसरी बात है कि आपको 2% का आप हिस्सेदारी भी, आपके अकाउंट में कुछ बहुत थोड़ा मोड़ा पैसा भी आने लगेगा। और लगातार आप 12 महीना करते हैं, तो आपको बोनस भी मिलेगा। तो बहुत सारा फायदा है।
एक और सबसे बड़ा फायदा क्या है बताएं? ये फायदा है कि आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होने लगेगा। और जब प्रोडक्ट यूज होने लगेगा, जब आप स्वस्थ होने लगेंगे, तो आपके घर से रोग बीमारी जब दूर चला जाएगा, तो क्या ये बहुत बड़ा फायदा नहीं लगता है? लगता है सर, हमको तो लगता है, क्योंकि हमको बराबर पहले खांसी हो जाया करती थी। लेकिन मेरे गुरु धर्मेंद्र सर बोले कि आप S5 हमेशा खाइए। तो शुरू में तो हम भी इग्नोर करते थे, हर कोई इग्नोर करता है, समझ में नहीं आता था। समझ में इसीलिए नहीं आता कि आसान है, आसान भाषा बहुत जल्दी समझ में नहीं आता लोगों को, हमको भी नहीं आता। तो जब हम S5 उनके कथनानुसार जब शुरू किए, तो ये शुरू करने से क्या हुआ, हमारी खांसी धीरे धीरे गायब होने लगी। मैंने मौसम बदलने पर खांसी हो जाता था मुझे। अब क्या है कि मौसम बदलता है, खांसी होती है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होती, हम अमर हो गए। लेकिन ये परसेंटेज 1 और 2% हो गया सर। तो ये डायमंड क्लब का फायदा है। अच्छा एक चीज और है, छोड़ी हटाइए, डायमंड क्लब को अपना इनके लिए नहीं करना है या अपने लिए नहीं करना है, क्या लगता है हम लोग RCM में आए हैं तो केवल टाइम पास करने के लिए आए हैं? नहीं सर। अगर टाइम पास नहीं करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट का, अपने घर के जो सदस्य हैं उनका लिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे आपकी माता श्री हैं, पिताश्री हैं, और भाई हैं, बहन है, या पत्नी है, बच्चे हैं, जो जो लोग हैं घर में, जितने मेंबर हैं, मान लीजिए मेरे घर में मेरे पिताश्री तो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी माता श्री हैं, पत्नी है, मेरा छोटा भाई है, उनकी वाइफ है, उनके 3 बच्चे, मेरे 3 बच्चे। तो मैं क्या करता हूँ, सबका लिस्ट बना लेता हूँ। और लिस्ट बनाने के बाद क्या करता हूँ कि किनको क्या क्या जरूरत है। क्या मेरी माता जी बीमार पड़ेंगी तब हम उनको उनके लिए RCM का प्रोडक्ट ला के देंगे, या बीमार ना पड़े इसके लिए RCM का प्रोडक्ट देना है? RCM बीमार पड़ने पर तो डॉक्टर है ही है सर, डॉक्टर के पास जाइए, और 10-20 हजार 50 हजार जितना लगता है, चूंकि रोग का तो कोई इलाज मैंने, रोग का कोई लिमिट तो नहीं है कि कितना पैसा आप पे खर्च करिएगा। तो कितना पैसा खर्च होगा, 50 हजार खर्च होगा या 1 लाख खर्च होगा, इसके बारे में ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। तो क्या मेरी माँ बीमार पड़े इसका हम इंतजार करें, या मेरी में बीमार बीमार नहीं ना पड़े इसका हम व्यवस्था करें? तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा सर? पहला तो है क्यों करना है, क्यों क्लियर अगर हो गया है कि डायमंड क्लब करने से मुझे पैसा भी आएगा, मैं 25 लाख पर मंथ कमाने के लिए मुझे डायमंड क्लब करना है, मुझे तो एक ही सपना दिखता है सर, 25 लाख पर मंथ। इसके लिए मैं डायमंड क्लब शुरू से कर रहा हूँ, जब से ज्वाइनिंग हुआ हूँ तब से डायमंड क्लब शुरू किया हूँ। एक भी महीना मिस नहीं होता है। इस बार दिल्ली चले गए थे तो थोड़ा सा 8 तारीख तक हम नहीं कर पाए थे, क्षमा चाहते हैं। तो फिर हमारे गुरु धर्मेंद्र सर फोन किए, हमने सर आज करने ही वाले थे कि आपका कॉल आया। तो चलिए होता है, अपलाइन का भी सहयोग आप। अच्छा हाँ, एक और फायदा हुआ, आप जब आप डायमंड क्लब करेंगे ना, तो आपके अपलाइन आप पर ध्यान रखेंगे कि कौन कौन साथी हमारे जो है डायमंड क्लब कर रहे हैं। मतलब आप उनके नजर में रहिएगा, आप उनके मैंने उनके निगरानी में रहिएगा। जानते हैं सर, अगर कोई बच्चा अपने बाप की निगरानी में है ना, मतलब अपने गार्जियन की निगरानी में है ना, तो बच्चा के साथ कुछ नहीं हो सकता है। देखते हैं हम लोग क्या सुनते हैं, बच्चा को अपना उसका बाप जो है उछालता है, मैंने आसमान की ओर, मैंने ऊपर। तो ऊपर उछालने के बाद क्या करता है वो बच्चा, गोदी में उसको लोक लेते हैं उनके बाबूजी। क्यों लोक लेते हैं? उसको पता है कि मेरे बाबूजी गिरने नहीं देंगे। उसी तरह से ये अप लाइन है, अगर आप डायमंड क्लब करते हैं तो आपके अप लाइन आपको, अगर आप गिरने भी लगिएगा ना, तो आपको आपका सहयोग करेंगे, आपको लोक लेंगे, मतलब आपको नीचे गिरने नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ा बात है सर। अगर सोचिए कोई आपको आदमी नीचे ना गिरने दे, इस तो पृथ्वी पर लोग गिराने पर पड़े हुए हैं सर। ये मायावी दुनिया में हर जगह, ऐसा नहीं केवल इंडिया ही या बिहार ही, सब जगह लोग नीचे गिराने पर लगे हुए हैं। RCM एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा अभियान है जिसमें लोग आपको ऊपर उठाने पर लगे हुए हैं। तो डायमंड क्लब से बहुत सारा फायदा है। अब रहा बात कैसे करना है, कैसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको RCM का यूजर बनना है, या हमको RCM का सेलर बनना है, या नेटवर्कर बनना है? ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर केवल यूजर भी बनिएगा ना तो डायमंड क्लब हो जाएगा। जैसे मैं बताया कि मेरी माँ के लिए गामा ओरिजिनल चाहिए, तो क्या हम माँ को बीमार पड़ने का इंतजार करें तब गामा ओरिजिनल देंगे, या बीमार पड़ने दे उसके बाद हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे तब हम गामा ओरिजिनल देंगे, या हम अभी से देना शुरू कर दे ताकि मेरी माँ बीमार ही कम पड़े? बीमार पड़ेगी ऐसा थोड़ी है, लेकिन कम पड़ेगी। क्यों कम पड़ेगी? क्योंकि RCM स्वास्थ्य पर काम करती है सर। तो
अब मेरे घर में मान लीजिए हमारे 10 फैमिली हैं, तो 10 गामा ओरिजिनल का उपयोग हो गया। 10, अच्छा मैन है, मान लीजिए 5 मैन है तो 5 पैकेट मैन का जरूरत पड़ गया। ओमेन 5 है तो 5 ओमेन का जरूरत पड़ गया। ओमेगा का जरूरत पड़ गया। तो कहने का मतलब उसके बाद क्या, अच्छा आपके घर में सर्फ क्या, 1 किलो का सर्फ आने से पूरा महीने का चल जाता है क्या? तो नहीं, जब नहीं चलता है, जब आप मार्केट से सामान खरीदते हैं और आरसीएम से पैसा चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डायमंड क्लब के लिए आपको घर में प्रोडक्ट का लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं ना सर कि प्रोडक्ट का लिस्ट क्या बनाए, बहुत सारा सामान नहीं आता है आपके कंपनी में। और बात सही बोलते हैं सर, बहुत सारा चीज नहीं आता है, और नहीं आता उसको हमको बाजार से हम लोग भी लेते हैं, आलू नहीं आता, प्याज नहीं आता है, बहुत सारा चीज नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं है। तो क्या आपको जो प्रोडक्ट आता है इसके बारे में नॉलेज है? तो नहीं, नहीं नॉलेज है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? अभी तो देखिए डिजिटल दुनिया हो गया है, हर के पास बड़ा मोबाइल है। आप बड़ा मोबाइल में क्या करिए कि अपना आरसीएम बिजनेस ऐप को डाउनलोड करिए। उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट के बारे में आपको प्रोडक्ट का लिस्ट बना हुआ है। मिर्ची पाउडर आता है कि नहीं आता है, बेसन आता है कि नहीं आता है, धनिया आता है कि नहीं आता है, आपको नहीं पता है। महाराजा मसाला आता है कि नहीं आता, आपको नहीं पता है। पनीर मसाला आता है कि नहीं आता, आपको नहीं पता। लेकिन जब आप प्ले स्टोर से अपना वेबसाइट से लोड करिएगा आरसीएम ऑफिशियल को, तो क्या होगा, उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। जब नॉलेज मिलेगा तो प्रोडक्ट का लिस्ट बनेगा सर। जब प्रोडक्ट का लिस्ट बनेगा तो आपके घर में क्या क्या जरूरत है ये आप मंगा सकते हैं। और एक और फायदा बताते हैं सर डायमंड क्लब आसानी से करने का। अभी सिस्टम जो है ना ऑनलाइन कर दिया है, ठीक ना। मतलब आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से किन्हीं साथी के, मित्र के, रिश्तेदार को क्या करिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। उनको बोलिए सर क्या क्या सामान चाहिए। बोले अबरी क्या काम लिए हो भैया? बोले यही काम लिए हैं कि आपके घर का जो सामान है उसको हम बढ़िया क्वालिटी का सामान आपको और कम रेट में देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो आप, या रिश्तेदार हैं जो आप आरसी में जुड़े हुए नहीं हैं, आप उनको बताएं लेकिन वो जुड़े नहीं। आप उनको बोलिए आपके घर में जो जरूरत का सामान है उनका, अगर उनके एरिया में अगर सेंटर ऑनलाइन है तो आप उनको क्या करिए, हम यही करते हैं सर। क्योंकि हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी का भी काम होता है, तो हमारे बहुत सारे साथी लोग आते हैं, उनको बताते हैं आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड बताइए। पिन कोड बताने के बाद क्या करते हैं उनका, देखते हैं सेंटर अगर ऑनलाइन है तो वहां पर हम क्या करते हैं, उनको जो जो प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा, अभी हम कल ही हजारीबाग एक साथी को प्रोडक्ट भेजे हैं। तो क्या किए कि उनको ऑनलाइन करके भेज दिया सामान। अब उनको आज तो आज ये मिल जाए या कल मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, बीवी अपने पास आ गई और उनको प्रोडक्ट सस्ता मिल गया और बिजनेस हो गया। अच्छा अगली बार क्या करेंगे, उनको ज्वाइनिंग कर देंगे। तो ये होगा कैसे, ये करने के लिए आपको ये जूम मीटिंग में आइए, बहुत सारे हमारे गुरुजन आते हैं, उनसे सुनिए, वो बताएंगे आपको। तो हमको तो लगता है सर डायमंड क्लब इजी वे में आपके घर के प्रोडक्ट से ही हो जाएगा। अगर आपके दोस्त हैं, अगर आपके और भी साथी लोग हैं, तो उनसे भी आप जो है ये अपना डायमंड क्लब को पूरा करवा कर सकते हैं उनको। देखिए बात करना तो मजबूरी है अभी के डेट में। आप कोई ना कोई कारण से किन्हीं से बात करते हैं, जब बात करते हैं तो बात के दरमियान ही आप उनको अपने बारे में बताइए। अच्छा उनसे क्या, उनसे उनका हाल चाल पूछिए। अब अच्छा जानकारी प्रोडक्ट का रखना पड़ेगा सर। जैसे आप आरसीएम के पेस्ट के बारे में जानते हैं, मेरा दांत हिल रहा था, लेकिन आरसीएम का दांत मंजन जो है ना उससे अगर आप करते हैं ब्रश तो आपका दांत हिलना बंद हो जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए आपको प्रोडक्ट का जानकारी लेना पड़ेगा। विदाउट प्रोडक्ट जानकारी का आप इस सिस्टम में सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता के लिए आपको, अगर किन्हीं का घुटना में दर्द है, अगर आप बीजे बता देते हैं उनका घुटना दर्द ठीक हो जाता, ठीक तो 100% होगा। ये कैसे होगा, आपको पहला विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर और दूसरा आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आप जो बता रहे हैं वो 100% सही है। तो अब जब बीजे के बारे में बताए, उनका जब घुटना दर्द ठीक हो गया, तो क्या लगता है वो दोबारा आपसे नहीं लेंगे क्या? लेंगे सर। उनका फायदा भी आप कर दिया, उनका घुटना दर्द भी कम करवा दिया, और उसके बाद क्या हुआ, आपका पी भी मिल गया। तो यही तो करना है। डायमंड क्लब करने के लिए कोई बहुत बड़ा तीस मार खान अब नहीं रहा, पहले था। पहले था, क्यों था, क्योंकि प्रोडक्ट का रेंज कम था अपने पास। अभी तो कंपनी ऐसा, अच्छा शुगर किन अभी आपके फैमिली में आप उठा के देखिए कि आपके फैमिली में, हम तो आपके फैमिली क्या हमारी फैमिली में ऑल ओवर बताते हैं,
60-70% लोग शुगर से ग्रसित है। जब शुगर से ग्रसित है, मधु संयम बताइए ना सर। कल ही हम अपने छोटे बहन अपने बहनोई को बताए, उनकी मम्मी को शुगर हो गया था। बोले भैया भेजिए ना आप तो, मधु संयम रस भेजिए। गया में हम ऑनलाइन सेटर, आप बोलिए भेज देते हैं ऑनलाइन। तो कहने का तात्पर्य है कि गामा और मधु संयम भेज दिया। अब भेजने के बाद क्या होगा, उनको उनको जब रिलीफ मिलेगा तो क्या होगा, अपना नेटवर्क बढ़ेगा। देखिए कहने का तात्पर्य है ना कि डायमंड क्लब अब आसान हो गया है। पहले थी परेशानी, ये हम जानते हैं। पहले के लोग जो शुरू में आए थे उनको थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन अब दिक्कत नहीं होता है सर, जहां तक मुझे दिखता है। चलिए, मैंने भी बहुत ज्यादा समय ले लिया। और आगे मैं अपने ग्रेट अपलाइन संजय सर को बुलाना चाहूंगा, जो कि बहुत जुझारू लीडर हैं। कहना नहीं पड़ेगा, उनको सुनने के बाद लगता है सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। बहुत अच्छी तरह से बताते हैं जब भी मीटिंग में आते हैं, और उनका पूरा परिचय और पूरा बोलने का अंदाज बड़ा गजब रहता है। आइए सर, संजय सर, वेलकम है सर, आइए, धन्यवाद। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा आवाज जा रहा है क्या प्रेमलाल जी?